दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जब भी कोई कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं, तो उनके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस उथल पुथल मचा रहे होते हैं। और इन सारे क्वेश्चन का मन में आना भी बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि जिन लोगों के अंदर जानने की जिज्ञासा होती है उन्हीं के मन में सवाल आते हैं। जिनके मन में कोई जिज्ञासा नहीं होती है उनके मन में कोई सवाल, कोई जवाब ऐसा कुछ नहीं आता है। लेकिन अगर आपके मन में भी ये सवाल चल रहा है कि जब हम रिलेशन बनाते हैं तो जो हमारे सेल्स है उसको एग तक पहुंचने में कितना समय लगता है, कैसे प्रेगनेंसी होती है, कौन सी पोजीशन सबसे बेस्ट होती है, कब हमें साथ में रहना चाहिए, सुबह दोपहर शाम, जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के काफ़ी हाई चांसेस हो। अगर आपके मन में इन सारे सवालों के जवाब को जानने की जिज्ञासा है तो आज के इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करके बताऊंगी, इसीलिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो सवाल आता है वो यही आता है कि आखिर जो शुक्राणु होते हैं उनको अंडे तक पहुंचने में मिनिमम और मैक्सिमम कितना समय लगता है। तो देखिए, जब आप लोग रिलेशन बनाते हो तो जो मेल पार्टनर के सेल्स है अगर अच्छी गुड क्वालिटी के हैं, मोटिलिटी अच्छी है, सब कुछ सही है, तो जब आप इजैकुलेट करते हैं तो जो 1 से 1.5 ml जो सीमन होता है उसके अंदर करोड़ों की संख्या में स्पर्म होते हैं और उसमें से केवल और केवल एक ही स्पर्म की जरूरत होती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, यानी कि आपके एग को फर्टिलाइज्ड करने के लिए। तो इस यानी कि आपके शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने में कम से कम 5 से 10 मिनट का समय लगता है, और ये 5 से 10 मिनट ही डिसाइड करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी। यानी कि अगर मान लीजिए कि जब आपकी फीमेल पार्टनर की ओवरी से एग रिलीज हुआ, जो एग रिलीज होके उनकी फैलोपियन ट्यूब में आता है, तो उसका जो जीवन साइकिल होता है वो केवल और केवल 24 घंटे का ही होता है। यानी कि एक अंडे की लाइफ साइकिल जो होती है उसकी 24 घंटे की होती है। इन 24 घंटे के अंदर मान लीजिए कि आप इंटीमेट हुए, तो अगर आपके सेल्स अंडे को फर्टिलाइज्ड कर लेते हैं तो प्रेगनेंसी होंगी। अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर प्रेगनेंसी आपको नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेकेंड सवाल आता है कि आखिर प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जो सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, क्योंकि काफ़ी सारी महिलाएं, पुरुष यही सर्च करते हैं कि हाउ टू गेट प्रेग्नेंट, हाउ टू बिकम प्रेग्नेंट, हाउ टू बिकम प्रेग्नेंट फास्ट। ऐसे बहुत सारे अनगिनत क्वेश्चंस अपने आप से पूछते रहते हैं, गूगल पर सर्च करते रहते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते रहते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा रही हूँ मेरे वाईटी में। ये जो क्वेश्चन मार्क है ना वो डेली आते, इसलिए मैंने सोचा कि आज इसी पर मैं वीडियो कवर करती हूँ। ठीक है, तो जो सबसे बेस्ट पोजीशन होती है वो देखिए, बेस्ट पोजीशन वो होती है जिसमें आप रिलेशन जब बनाते हो तो आप भी कंफर्टेबल हो और आपकी जो पार्टनर है वो भी कंफर्टेबल है। यानी कि अगर आप मिजनरी पोजीशन में रिलेशन बनाते हो, अगर मिजनरी पोजीशन में रिलेशन बनाते समय आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हो, तो ये सबसे बेस्ट पोजीशन है आपके लिए। यानी कि देखिए, पोजीशन तो बहुत सारी होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन में कंफर्टेबल फील करते हो, तो आपको उसी में ट्राई करना चाहिए। यही सबसे सटीक और सरल इसका जवाब है। ठीक है, अब क्या, यानी कि सुबह दोपहर शाम कब कांटेक्ट बनाने से प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो देखिए, इसका जो जवाब है वो ये है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइम में फ्री हो, किस टाइम आप कंफर्टेबल हो, यानी कि रिलेशन बनाने के लिए आप यानी कि किस टाइम में 100% यानी कि अंदर से तैयार हो। यानी कि दिमागी तौर पर नहीं, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से आपको तैयार होना चाहिए।
और ये आपकी आपस की दोनों हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस समय में इंटीमेट होना चाहते हो। लेकिन आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि आपको प्रेगनेंसी तभी होती है जब महिला की ओवरी से एग रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में आता है, यानी कि उनका जब ओव्यूलेशन का फेज होता है तभी आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है। इसके अलावा आप पूरे महीने भी कॉन्टेक्ट बनाओगे तो प्रेगनेंसी के जो चांसेस है वो ना के बराबर होंगे। इसीलिए अगर आप जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो आप अपने ओव्यूलेशन को प्रिडिक्ट करिए, देन उसके बाद में आप कॉन्टेक्ट बनाइए, तो डेफिनेटली आपको 2 से 3 या 4 साइकिल के अंदर कंसीव हो जाएगा। मैंने डिटेल वीडियो इस पर भी बनाया हुआ है कि ओव्यूलेशन किसे कहते हैं, ओव्यूलेशन कब होता है, क्या क्या लक्षण इसके दिखाई देते हैं और पीरियड डे के अकॉर्डिंग कैसे हम निकालें कि हमारा जो ओव्यूलेशन का दिन है वो अब नज़दीक है, आने वाला है। तो इस पर डिटेल वीडियो है, एंड स्क्रीन में लगा दूंगी, उसको जरूर चेकआउट करिएगा, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो सवाल है कि क्या करना चाहिए, तो आपको यहाँ पर मान लीजिए कि आप यानी कि रिलेशन बना रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपकी शादी हुई 2 से 3 साल हो गया, आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशन में हो, प्रेगनेंसी आपको नहीं हो रही है, मे बी कुछ इशू आ रहा है कंसीव करने में, तो आपको यहाँ पर कुछ दिनों के लिए अपने दिमाग से जितना हो सके नेगेटिव थॉट्स को निकाल देना है, जितना हो सके ओवर थिंकिंग को स्टॉप करना है। क्योंकि देखिए ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं लेकिन ये आपकी फर्टिलिटी पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि कई बार आपकी जो सोच होती है ना वही डिपेंड करती है कि आपकी फर्टिलिटी डाउन है या अप है। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते होंगे, तो इससे ओवरऑल आपकी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। फर्स्ट, ये आपके बॉडी के ओवरऑल हार्मोन्स को भी इम्बैलेंस कर सकता है, कार्टिसोल हार्मोन्स को इंक्रीज कर सकता है, जिस वजह से कई बार महिलाओं के शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रियाएं बाधित हो सकती है। अगर आप पुरुष हो, अगर आप बहुत ज़्यादा यानी कि आप भी ओवर स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, लेट नाइट जाग रहे हो, यानी कि आपका सोने का, उठने का, जागने का कोई टाइम शेड्यूल नहीं है, तो ये जो लाइफ स्टाइल है आपकी, ये आपके जो स्पर्म की क्वालिटी है उसको भी काफ़ी ज़्यादा डाउन करती है और जो गुड क्वालिटी के स्पर्म होते हैं उसको ये किल करती है। इसलिए आपको इन छोटी छोटी बातों को जरूर ध्यान में रखना है अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो तो, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि क्या नहीं करना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि आपको 2 से 3 चीज यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना है। ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग को तो आप बिल्कुल यहाँ पर छोड़ दीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपको जल्दी से जल्दी नेचुरली कंसीव हो जाए तो आपको यहाँ पर सबसे बेस्ट और सबसे इजी जो तरीका है, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये माँ प्रकृति ने हमें खुद दिया है, ये एज अ गिफ्ट है हमारे लिए। तो आपको यहाँ पर सुबह जल्दी उठ के कम से कम आधे से 1 घंटे की अच्छी वॉक करनी चाहिए। आपको यहाँ पर प्राणायाम, मेडिटेशन भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि अभी आप सभी जानते होंगे कि अभी जितना ज़्यादा डिजिटल हो रहा है, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उतनी ही ज़्यादा यानी कि जो लेडीज़ हो या जेंट्स हो वो उतना ही यानी कि बहुत ज़्यादा आलसी भी हो रहा है। कई लोग केवल और केवल इतने ज़्यादा अपने आप को कंफर्ट जोन में रखते हैं कि वो लोग अपने लिए 1 से 2 घंटे का भी समय नहीं निकालते हैं कि हम कुछ एक्सरसाइज कर ले, कुछ प्राणायाम कर ले, मॉर्निंग वॉक कर ले, और जो सोने और उठने का टाइम है उसका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी यानी कि प्रेगनेंसी को यानी कि होने ही नहीं देती है, और ये सालों साल निरंतर बढ़ते जाती है और आपको माँ नहीं बनने देती है। अगर आप भी ऐसी गलतियां कर रहे हो तो इनको आज ही छोड़ दीजिए ताकि आप भी नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव कर पाओ। आई रियली होप कि आपको आज की ये वीडियो जरूर यूजफुल लगी होगी, वीडियो यूजफुल लगी होगी तो आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी मेक श्योर आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।